अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। आज उसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक फंडामेंटल प्रोसेस है, ठीक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है बायोमोलिक्यूल्स के लिए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये जो प्रोसेस है ना, ये होता है क्लोरोफिल्स के अंदर, ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं, क्लोरोफिल्स मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर, एल्जाई के अंदर, प्रोटोजोन के अंदर और कुछ बैक्टीरिया के अंदर। तो वहाँ पर ये प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस वर्ड मीन, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, मीन्स लाइट से प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक। वो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर, मतलब पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसके अंदर तो बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब एक इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन है, ठीक है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर दी गई है पूरी फॉर्म के अंदर पूरा नाम लिखा हुआ है, और नीचे जो है वो फॉर्मूले के तहत दी गई है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 6CO2, वाटर मीन्स 6H2O, मीन्स ये लिए गए हैं। लाइट है, यहाँ पर भी लाइट है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर होगी। तो वो क्या बनेंगे? जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे ग्लूकोज मीन्स C6H12O6 और ऑक्सीजन 6O2। अब ये क्या है? जो क्लोरोफिल्स होते हैं ना, वो क्या है? वो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सेल, प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसके अंदर पाए जाते हैं। ये कैप्चर करते हैं स्पेसिफिक पार्ट मींस विजिबल लाइट को कैप्चर करते हैं, ठीक, लाइट को कैप्चर करते हैं और उसी लाइट एनर्जी को क्या है? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब कुछ फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बनते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कौन सा फंडामेंटल मॉलिक्यूल है? वो है शुगर, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल शुगर बोलें अगर हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। ये क्या? ये यूटिलाइज होता है, ये बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, और इसको हम यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स के अंदर टू प्रोड्यूस सेकेंडरी प्रोडक्ट्स लाइक स्टार्च, के यही ग्लूकोज फिर हम फ्रक्टोज के साथ मिलता है, मतलब फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर स्टार्च बनाते हैं, ठीक है। और अदर पॉलीसेक्राइड्स वगैरह भी बनाते हैं। प्लांट्स आल्सो यूज कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म फैट्स, प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं फैट्स वगैरह के लिए, ठीक है, प्रोटीन्स के लिए और दूसरे केमिकल्स के लिए, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड। अब यही ग्लूकोज जो है ना, वो यूज़ होता है रेस्पिरेशन के अंदर भी एज अ रिएक्टेंट, ठीक, टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या है कि दो टाइप्स के हम यहाँ पर प्रोसेस डिस्कस करेंगे, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन। एक जो है वो डे टाइम में होता है प्लांट्स के अंदर, और एक जो है वो नाइट टाइम में होता है, क्योंकि डे टाइम में जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, और डे टाइम ये होता है डे टाइम में। और जो नाइट टाइम में क्या है? वही ग्लूकोज वही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सिंपल उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर ये एक चार्ट दिया गया है कि क्या है कि सबसे पहले क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज जो होगा वो क्या है? वो फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर क्या है? सक्रोज बना लेंगे, ठीक। जब सक्रोज जो होगा वो क्या है? ये एक काम करता है स्टोरेज ऑर्गन, ठीक। ये सीड फ्रूट्स के अंदर भी जा सकता है, ट्यूबर्स के अंदर भी जा सकता है, जो कि रूट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। यही सक्रोज, यही ग्लूकोज पूरी की पूरी प्लांट बॉडी के अंदर फैल जाता है। उसके बाद क्या है कि यही ग्लूकोज जो है, ठीक है, ये एज अ फैट भी काम आता है, स्टोरेज प्रोटेक्शन, ठीक है, इसमें काम आएगा। यही ग्लूकोज जो है वो नाइट्रेट्स के साथ रिएक्ट करके अमाइनो एसिड भी नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होकर या फिर नाइट्रेट्स के साथ रिएक्ट करके क्या है? अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स वगैरह भी बनते हैं। बाद में यही नाइट्रेट्स या फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा या इसमें कन्वर्ट होकर क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड, जिनको हम जिससे आरएनए या डीएनए वगैरह बने हुए होते हैं। क्या है कि यही ग्लूकोज टूट कर स्टार्च, सक्रोज, ये आपस में क्या है कि जब टूट जाएंगे, जब इनको यूज़ करना होगा तो फिर ये टूट जाएंगे। जब टूटेंगे तो क्या है? ये पहले तो ये स्टोर हो जाता है, ठीक है, ये स्टोरेज ऑर्गन के अंदर, और फिर जब इसको यूज़ करना होता है ग्लूकोज को, तो फिर ये छोटा छोटा करके टूटता है और टूट कर फिर रेस्पिरेशन के अंदर काम आता है, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, जहाँ से इनको एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, ठीक है। यही ग्लूकोज डे टाइम पर ज़्यादा कन्वर्ट होता है स्टार्च के अंदर, और नाइट टाइम पे बिल्कुल कम कन्वर्ट होता है। अब प्लांट्स जो है ना, वो क्या है? प्लांट्स जो है वो वाहिद ऑर्गेनिज्म है जो कि डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, बट एनिमल्स क्या है? वो हेरिटोट्रॉफ है। एनिमल क्या है? वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, मींस वो डिपेंड करते हैं फोटोट्रॉफ्स के अंदर, मींस जो प्लांट्स के अंदर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स क्या है? वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन जो हेरिटोट्रॉफ्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे के ऊपर। अब क्या है कि ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज द मॉलिक्यूल्स ऑफ फोटोट्रॉप्स ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। अब क्या है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाएंगे, ठीक है, वो फोटोट्रॉप्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स वो अपना खुद करते हैं। अब दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्या आएंगे? इन प्लांट्स को या इन
इनको फोटोट्रॉप्स को एज अ फूड मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इन एनिमल्स जो है वो हार्बीवर्स होते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट्स को खा लेते हैं, ठीक है। फिर वही जो एनिमल्स होंगे हार्बीवर्स, उनको लेकर कार्निवर्स खा लेते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये क्या है कि ये एक किस्म से क्या है, ये जो खाने की ना चेन बन गई, मीन्स प्लांट्स को खाएंगे हार्बीवर्स, हार्बीवर्स को खाएंगे कार्निवर्स, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, ये एक फूड चेन बनती जा रही है। इसको ये जो एक दूसरे के ऊपर एक सीक्वेंस बन रही है ना, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं फूड चेन, ठीक। अब दूसरी साइड पर क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन भी बनता है। वाटर टूटता है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी बनता है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं रिस्पिरेशन के लिए, ठीक, क्यों टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब विदाउट ऑक्सीजन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकता, ठीक है। अब क्या है, जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो क्या है कि क्वांटिटी जो होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी नेचर के अंदर, उसको भी प्लांट्स मेंटेन करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़ाहिर है वो यूज़ करते हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो क्या है, वो जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करेंगे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं, यूज़ करके फिर वो ऑक्सीजन को, उसमें ऑक्सीजन का उनका बाय प्रोडक्ट जो बनता है ऑक्सीजन बनता है, वो इन्वायरमेंट में लूज कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, दे देते हैं, फिर उसे हम यूज़ करते हैं। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या है कि प्लांट्स जो है ना वो कार्बन को फिक्स करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। अब यहाँ पर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज भी बताई गई हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या एब्जॉर्ब हीट ऑफ सन, हीट सन की जो हीट होता है ना उसको क्या करती है कि अब्जॉर्व कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर ही हमारी अर्थ है, ठीक है, ये यहाँ पर सन है, यहाँ से क्या है कि ये लाइट आ रही है, जब लाइट आएगी ना तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो कि वापस चले जाएंगे, इससे हमारी ज़मीन से या अर्थ से टक्कर कर वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं ना, ये वहाँ से लग के वापस ज़मीन में आ जाते हैं, मीन्स वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को ज़मीन पे लेके आता है। जब वो हीट ज़मीन पे आएगी तो क्या है, ज़मीन गर्म हो जाएगी, जब हीट ज़मीन गर्म होगी तो उससे क्या है ज़्यादा गर्मी होती हैगी। अब वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ज़्यादा गर्मी होती है, और प्लांट्स क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन भी करते हैं, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं और अपने एज ए रिएक्टेंट जब वो यूज़ करते हैं बाय प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन दे देते हैं, जिसके जरिए हम सांस लेते हैं, ठीक है। वही एनवायरमेंट टेम्परेचर बिल्कुल ज़्यादा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बढ़ाता है तो क्या है, इसी को ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनता है। और यही प्लांट्स जो है वो इसकी कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज़ कर लेते हैं, और ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाए और टेम्परेचर थोड़ा बेहतर रहे हमारी अर्थ का। अब यहाँ पर बताया गया है क्लोरोप्लास्ट जो है वो एज अ लाइट ट्रैपिंग एंड स्टोरेज ऑर्गेनल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ग्रीन पार्ट है प्लांट का, ठीक है, एल्जाई वगैरह हो, उसके अंदर कंटेन होते हैं स्पेशल सेल्स कंटेन होते हैं जिनको हम ऑर्गेनल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब इसको क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मीन्स ये इस कुछ इस तरह का होगा, ये इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, ठीक है, सेमी फ्लूइड प्रोटीन कंटेनिंग मीडियम। अब इसके अंदर क्या है कि एक सेमी फ्लूइड होता है, जेल लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है, प्रोटीन का, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके अंदर कुछ इस तरह से थाइलाकॉइड होते हैं, नेटवर्क होता है, ठीक है, जैसे कि एक एक नेटवर्क होता है इस तरह से, जिनको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है, थाइलाकॉइड का नेटवर्क होता है। यही थाइलाकॉइड क्या है, अगर ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टिक हो जाए, जैसे कि ये एक वन है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे चिपके हुए हैं, तो क्या है, ये बना लेंगे ग्रेना, ठीक है। ग्रेना, इस एक ग्रेना मीन्स ये एक लाइन को, इस एक ग्रेना को हम बोलते हैं सिंगुलर में अगर हम बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो रिएक्शन होता है ना, वो दो टाइप्स के रिएक्शन होता है, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक, ठीक है। दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है साइक्लिक वे, एक होता है नॉन साइक्लिक वे, ठीक है। ईच रिएक्शन अकर डिफरेंट साइट इन क्लोरोप्लास्ट। अब ये दोनों जो रिएक्शन है ना, ये क्या है, इस पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर होते हैं। अब नंबर 1 की हम बात करते हैं, पहला रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि दो टाइप्स के मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, कौन से, एक हम बोलें तो एटीपी, ठीक है, एक होता है एटीपी और एक होता है NADPH2। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम एनर्जी को यूज़ करते हैं, ठीक है, ये एनर्जी का मॉलिक्यूल है, ये भी एनर्जी का मॉलिक्यूल है, तो क्या जब हम एनर्जी को यूज़ करते हैं तो फिर वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एक फॉस्फेट हट जाता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया एडीपी के अंदर। और इसी तरह से कि क्या होता है, ये होता है NADP, ये होता है अगर यहाँ इसकी हम एनर्जी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये होगा NADP, इसकी एनर्जी यूज़ कर लेंगे ना तो ये NADP हो जाएगा। अब सीन क्या है कि इस रिएक्शन के अंदर जो लाइट है ना वो कैप्चर करते हैं और लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर,
ठीक। जब इनको एनर्जी, अब इनके पास मॉलिक्यूल है एटीपी, ठीक, पहले है एडीपी, जब एनर्जी इसको मिली इस रिएक्शन में तो ये कन्वर्ट हो गया एटीपी के अंदर, मींस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। और एनएडीपी को जब एनर्जी मिली तो वो कन्वर्ट हो गया एनएडीपीएच में, मींस इसको एनर्जी मिली, ये कन्वर्ट हो गया इसमें एनएडीपीएच में, ठीक। तो इसको एनर्जी मिल गई तो इसको हम बोलेंगे निकोटिन अमाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बन जाएगा, सही है। क्यों, इनको एनर्जी दी गई है फिर ये इसमें कन्वर्ट हुए। एडीपी कन्वर्ट हुआ एटीपी में, क्यों, क्योंकि उससे एनर्जी मिली है। अगर एटीपी को हम तोड़ दें, उसकी एनर्जी यूज़ करें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर। अब एनएडीपी था, उसको एनर्जी मिली, वो एनएडीपीएच2 में कन्वर्ट हो गया, मीन्स या फिर एनर्जी मिली हम बोले, या तो इसको हाइड्रोजन दिए गए, 2 हाइड्रोजन, ठीक, इस तरह ये भी बोल सकते हैं। अगर इसके 2 हाइड्रोजन हम निकाल दें या इसकी एनर्जी हम यूज़ कर लें तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये एनएडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फुल फॉर्म इसका क्या है कि निकोटिन अमाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब ये जो कन्वर्जन है एनर्जी की, ठीक, कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये होती है थैलाकोइड मेम्ब्रेन में। थैलाकोइड मेम्ब्रेन पहले ही बताया था कि इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक। इसको बोलते हैं, ये जैसे कि एक थैलाकोइड है, ये दूसरा थैलाकोइड है, तीसरा थैलाकोइड है, ये चौथा। तो इस थैलाकोइड के अंदर क्या है कि ये कन्वर्जन हो रही होती है कि लाइट को कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये फेज जो चल रहा होता है ना फोटोसिंथेसिस का, इसको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन डिपेंड कर रहा है लाइट के ऊपर, ठीक। ये नॉन साइक्लिक होता है, ठीक है, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है और ये होता है कंप्लीट, ये होता है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स से, ठीक, जिसको हम जैसे कि फोटोलिसिस, और वही बात है कि ये होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर, ठीक। अब बात आती है दूसरे रिएक्शन की। अब दूसरा रिएक्शन कहाँ होता है कि जैसे कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये थैलाकोइड है एक, ठीक है, ये हो गया इसका, ये पूरी एक ग्रेना, ठीक है, ये इसके साथ अगर एक और जोड़ दें तो ये बन गया ग्रेनम, ओ सॉरी, ये एक सिंपल हो गया ग्रेनम, और अगर ये एक साथ एक और जोड़ दें तो ये बन गया ग्रेना, ठीक। ये जो एक थैलाकोइड है ना, इन थैलाकोइड्स के अंदर ये फर्स्ट रिएक्शन होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। अब जो ये बाकी का ये जो जेल लाइक मटीरियल है, लिक्विड है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ये जो होता है ना, इसके अंदर होता है सेकेंड रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि सोलर एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं ग्लूकोज से, ग्लूकोज की तरफ, फ्रॉम एटीपी एंड एनएडीपीएच को, मीन एनएडीपीएच और एटीपीएच से। क्या है कि अब जो पहले रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बनता है ना, वही यहाँ पर यूज़ होता है कि सोलर एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे ग्लूकोज के पास, ठीक, एनएडीपीएच और एटीपी से, ठीक है, फ्रॉम एनएडीपीएच और एटीपी से। और ये जो होता है ना, ये स्ट्रोमा में होता है और ये साइक्लिक मैनर में होता है। अब इस रिएक्शन में क्या है कि एटमॉस्फेयर से, मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड उठाई जाती है एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड उठाई जाती है क्या करने के लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। अब ये स्ट्रक्चर दिया गया है क्लोरोप्लास्ट का, इसके अंदर क्या है, जो ग्रीन कलर के आपको पिगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है। ये क्या है कि ये है थैलाकोइड, ठीक है, ये जो एक दूसरे के ऊपर स्टिक हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलेंगे, ठीक है। ये एक सिंगल है तो ग्रैनम है, और अगर ऐसे ही 3-4 आपस में अटैच होंगे आपस में तो उसको हम ग्रेना बोलेंगे, ठीक। तो अब ये क्या है, जो थैलाकोइड है इसके अंदर ये सनलाइट की रोशनी आती है, ये एब्जॉर्ब करके ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और एटीपी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ज़ाहिर एनर्जी आएगी, और एनएडीपी जो होगा उसको एनएडीपीएच में या एनएडीपीएच2 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर ये होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, और जो बाहर स्ट्रोमा होता है वहाँ पर जो साइकिल चलती है, वहाँ पर जो रिएक्शन होते हैं उसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। उसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पर यही एटीपी और एनएडीपीएच2 यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो थैलाकोइड के अंदर वाटर ऐड होगा, वाटर क्या है कि वाटर से ऑक्सीजन बन जाएगा, और जो बाहर स्ट्रोमा के अंदर वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका बाय प्रोडक्ट बनेगा ये। इन दोनों रिएक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।